हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक स्पेशल लर्निंग वीडियो पर। और ये बड़ा डिमांडिंग टॉपिक था। सब कोई पूछता है कि सौरभ भाई, आप जो ट्रेंड को राइड करते हो या आप जो प्रॉफिट बनाते हो, आप कैसे ही 9:15, 9:30, 10 बजे एक ट्रेड पकड़ते हो जिसमें 50-60 पॉइंट आराम से मिल जाता है। अब इसके पीछे का रीजन यही है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। मार्केट में देखो, कोई भी चीज छुपी नहीं है। अगर मार्केट के अंदर कोई बुलिश पैटर्न बना हुआ है या बुलिश बिहेवियर शो कर रहा है तो मार्केट के अंदर उसका इफेक्ट आने वाले 2-4 दिन आपको दिखेगा। सेम चीज बेयरिश कंडीशन के साथ है। तो ऐसी क्या क्या चीजें मैं देखता हूं जिन्हें मैं ध्यान रखकर ट्रेंड को एनालाइज करता हूं। दो तरीके के ट्रेंड एनालाइज करने हैं आपको। एक प्री ट्रेंड, जैसे कि मार्केट खुलने से पहले आपके दिमाग में ये चीज छप जाए कि मार्केट का ज्यादा करके वेटेज कहां है, कहां मार्केट जाना चाह रहा है, क्या मार्केट बुलिश होने वाला है, क्या मार्केट बियरिश होने वाला है। दूसरा, जब मार्केट ओपन है और उस पर्टिकुलर दौरान आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आप उस मार्केट का स्ट्रक्चर पता कर लें कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो इन सारी चीजों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। याद रखिएगा कि आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए। तो शुरू करेंगे सबसे पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक इंडियन मार्केट है, ये इंडियन मार्केट किस किस चीजों को या किस किस फैक्टर को देखकर चलता है, तो आप बोलोगे कि सौरभ भाई, जो देश दुनिया के अंदर चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट अपने इंडियन मार्केट के इन्वेस्टर्स पर पड़ता है। क्योंकि मार्केट, बाजार चलता कैसे है? भावनाओं से, पैसा से। तो अगर पूरी दुनिया में तबाही है, कुछ ऐसा आउटकम है, कुछ इन्फ्लेशन नंबर ज्यादा है, रिसेशन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर देश के इफेक्ट से साथ साथ दूसरी कंट्रीज भी इफेक्टेड होंगी। वहां के इन्वेस्टर थोड़ा बहुत संकोच में या कॉन्फिडेंट में आएंगे। तो यहां पर सबसे पहले मेरी एक्टिविटी क्या होती है कि मैं सारे के सारे ग्लोबल मार्केट को 7:30 to 8:30 AM पर वॉच करता हूं। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि हम रात को मार्केट देखेंगे। रात को मार्केट देखकर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि आपको डाउ जोन्स, नैस्डैक देखकर सोना चाहिए। क्यों? देखिए, डाउ जोन्स और नैस्डैक के अंदर जो भी गतिविधि होती है वो इन मार्केट होती है, लेकिन जो हमारे एशियन मार्केट्स होते हैं जो सुबह 6:30 बजे ओपन होते हैं, उनको वॉच करना क्यों जरूरी है? कुछ मार्केट तो 3:30 बजे ही फ्यूचर्स ओपन हो जाते हैं, उनको वॉच करना इसलिए जरूरी है। मान लीजिए मैं मानता हूं अमेरिकन बाजार जो कि रात भर चलता है, उसके अंदर कोई बहुत अच्छा या बहुत खराब न्यूज आता है, उसका इफेक्ट एशियन कंट्रीज, हमारी कंट्रीज, हमारे आस पड़ोस के दोस्त किस तरीके से उसको ले रहे हैं, वो अगले दिन हमारे मार्केट के यहाँ काम करेगा। तो सुबह उठिए, सबसे पहले आप investing.com पर चले जाइए या moneycontrol.com पर चले जाइए। पहले मार्केट के अंदर का वॉच करिए। क्या क्या वॉच करना है उसको ध्यान से समझिए। आपको जितने भी पर्टिकुलर एशियन मार्केट्स ओपन है उनको वॉच करना है। वॉच करके आपको देखना है कि इनके अंदर चेंजेस कितने हैं। 0.5% के ऊपर का कोई भी चेंज सिग्निफिकेंट चेंज होता है। मान लीजिए मैं एक कंट्री पकड़ लेता हूँ, सपोज करो जापान। तो जापान के अंदर मैंने क्या देखा कि निकाई 225 जो है उसके अंदर 0.75% की वृद्धि है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट के अंदर कुछ तो बुलिश स्ट्रक्चर बनने वाला है। सेम गोज विथ अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग पैरामीटर्स आप उठा के देख सकते हैं। अब जैसे ही आपने एक माइंडसेट बना लिया कि अच्छा यार, मार्केट के अंदर जो भी एशियन मार्केट्स है दे आर सुपर पॉजिटिव, ठीक है, तो अब यही एक कंफर्मेशन मात्र नहीं कि आप तुरंत मार्केट के अंदर कूद जाएंगे। आपने पहले क्या किया? स्टेप नंबर 1, ग्लोबल मार्केट को एनालाइज किया। ग्लोबल मार्केट को देखने के बाद आपने सिग्निफिकेंट देखा कि मार्केट फ्लैट तो नहीं है, क्या बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बुलिश है, बेयरिश है। तब आप ये सोचेंगे कि मेरे मार्केट के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखना, ऐसा नहीं है कि अगर आपका एशियन मार्केट सारे बुलिश हैं तो आपका इंडियन मार्केट में बहुत बुलिश रहेगा। आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन आपका इंडियन मार्केट के अंदर जो चीज, जो न्यूज, जो रिपोर्ट, जो रिजल्ट्स आए हैं उनका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो ये तो एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर क्या देखना है? 8:30 बजे तक आपने क्या देखा कि अरे यार, ग्लोबल मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी बुलिशनेस है, बड़ा अच्छा बुलिश मार्केट है। अब आपको देखना है प्री ओपन। सेकंड जो टॉपिक है वो देखना है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ये क्या होता है सौरभ भाई? जब भी आप जीरोधा यूज करते हैं या कोई भी आप अपना ब्रोकर यूज करते हैं, जो भी आपका ब्रोकर है, तो मार्केट जब प्री ओपन होता है तो 9 बजे से लेके 9 बजे तक, 9:07 तक मार्केट प्री ओपन होता है। 9:15 पर यानी 9:15 AM पर मार्केट आपका ओपन होता है फॉर ट्रेडिंग एयर इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो 9:07 के बाद 9:08 पर आप देखो कि आपका एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रिक है, इसको पकड़ने की कोशिश करना। सपोज करो कि आपका पूरा का पूरा मार्केट जो है वो बुलिश है, तो आप क्या एज्यूम कर रहे हो कि जो प्री मार्केट की ओपनिंग है उसके अंदर सारे जो भी निफ्टी 50 का अगर मैं मानूं
तो निफ्टी 50 के स्टॉक कैसे ओपन होना चाहिए? एडवांस ओपन होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर मार्केट के अंदर एक पॉसिबिलिटीज है तो जो भी बल्क डील हुआ होगा या जो बल्क ऑर्डर होगा वो पॉजिटिव साइड में होगा। तो अब मान लो 50 निफ्टी 50 के अंदर सेक्टर है, उसमें से कोशिश करो कि एटलीस्ट 35% यानी 35 स्टॉक जो होने चाहिए आपके बुलिश होने चाहिए, यानी एडवांस खुलने चाहिए। अगर 40 से ज़्यादा खुलते हैं तब तो आपका जो व्यू है वो इंटैक्ट रहना चाहिए कि मार्केट के अंदर पूरा एशियन मार्केट बुलिश है, मेरा मार्केट ओपन में बुलिश है। तो आप क्या खोजोगे? एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर यूज करोगे। अगर इसका उल्टा हुआ, सपोज करो कि आपका मार्केट नीचे खुल रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो आप यहाँ पर समझ जाओगे कि एशियन मार्केट भले बुलिश है लेकिन हमारे मार्केट के अंदर अभी भी उस तरीके का पॉजिटिव लूप नहीं क्रिएट हुआ है। तो आप वेट करोगे, अपने माइंड को ट्रेन करके आप वेट करोगे कि क्या सच में मार्केट ओपन होने के बाद कुछ बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है, क्या हायर हाइज का पैटर्न बना रहा है। अभी मैं बोर्ड पर भी आपको समझाऊंगा पैटर्न किस तरीके से है। पहले धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करो। तो आपने क्या देखा? अब सब लोग ये पूछता है कि सौरभ भाई ये मैं देखूंगा कहाँ से? तो आपकी स्क्रीन के सामने OI टेट्रा दिख रहा होगा, जहां पर ये देखिए एक सेक्टर है, एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर आप देख सकते हैं प्री मार्केट ओपन। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पर इंडिसेस के बगल में आपको मैंने एक यहाँ पर चार्ट दिखाया है कि कौन एडवांस खुला है, कौन डिक्लाइन खुला है। यहाँ पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, FNO स्टॉक सबको यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो और उस डेट के हिसाब से। तो एक अच्छा टूल है www.oitetra.com जिसको आप यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं तीसरा क्या मैं फैक्टर देखता हूँ? तीसरा फैक्टर मैं देखता हूँ FII DII प्रो का क्या एनालिसिस है और किस तरीके से वो काम किए हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करूंगा कि FII DII को मैं किस तरीके से ट्रैक करता हूं। अब आपने पहले एक चीज़ रिवाइज करो अपने दिमाग में कि क्या क्या आपने अभी तक सीखा। अभी आपने सीखा ग्लोबल मार्केट एनालिसिस, दूसरा आपने क्या सीखा कि सौरभ भाई प्री मार्केट ओपनिंग, एडवांस डिक्लाइन, उसके बाद आपने क्या सीखना है? FII DII। तो देखिए OI टेट्रा पे ही हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं FII DII के स्टेटस खोलूंगा और देखिए ये पार्टिसिपेंट OI मैंने यहाँ पर खोल दिया। अब आप यहाँ पर देखो कि भाई मैंने क्या क्या चीज़ें नोटिस की। अभी मेरी कुछ चीज़ें थी। पहली चीज़ क्या थी कि मुझे पता चल गया कि भाई जो मेरा पर्टिकुलर मार्केट है वो बुलिश है, प्री मार्केट बुलिश है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि यार ये जो FII है, आप देखो ये जो FII है यार इसने तो शॉर्ट एग्रेसिवली ऐड किया है, ये जो प्रो है इसने भी शॉर्ट एग्रेसिवली ऐड किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि भाई मार्केट भले थोड़ा सा गैप अप खुलेगा या थोड़ा बुलिश खुलेगा लेकिन मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ जरूर आएगा। सेल ऑफ क्यों आएगा? क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है उसने रात को पोजीशन जो है वो सेलिंग साइड में बनाई है। अब इसके पीछे भी एक ट्रिक है। देखो सेलिंग साइड के बाद अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है, मान लो सेलिंग बड़े बड़े प्लेयर बनाए हैं और मार्केट अचानक में बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, तो बहुत बड़े गैप अप के साथ क्या होगा कि ये जो प्लेयर है ये भी अपनी पोजीशन बुक करने लगेंगे तो मार्केट और ऊपर भागेगा। लेकिन मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है और या वहीं पर खुलता है तो ये जो प्लेयर है ये क्या करने की कोशिश करेंगे? ये दबाने की कोशिश करेंगे, अपने पोजीशन को प्रॉफिट में लाएंगे। तो अगर कभी ऐसा दिखे कि मार्केट के अंदर बुलिश स्ट्रक्चर बन गया है, मार्केट गैप अप खुला है, FII DII बेयरिश है, एशियन मार्केट पॉजिटिव हैं, तो एक टर्म के बाद जो सेलिंग आएगी उसके बाद आपको वहाँ पर एक सपोर्ट खोजना है कि यहाँ से मार्केट को उठाना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुला, एशियन मार्केट सिग्निफिकेंटली गैप डाउन ही है या डाउन ही है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो में डिक्लाइन ज़्यादा हुआ है, तो फिर वही ट्रेंड कंटिन्यू होगा सेलिंग वाला। ऊपर जाएगा सेलिंग करेंगे, नीचे जाएगा और सेलिंग करेंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि कब सेल ऑन राइज करना है, कब बाई ऑन डिप करना है। ये कुछ एनालिसिस है। देखो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप समझना, आप इसको परफॉर्म करो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। अब इसके बाद अगला जो है कि मार्केट की ओपनिंग के बाद हम कैसे पता करें कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, किधर जाने वाला है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको इसी पर्टिकुलर चार्ट के अंदर मैं समझा देता हूँ, आप इस पर्टिकुलर चीज़ को समझ के रखो। तो देखो जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि सौरभ भाई मुझे अगर चेक करना है या मुझे अगर ट्राई करना है कि मुझे मार्केट के अंदर बता दो, कोई मुझे बता दे मार्केट के अंदर कि किस तरीके से काम होगा या किस तरीके से मार्केट चलेगा, तो कैसे करेंगे। अगर हमें पोस्ट मार्केट के अंदर मार्केट को समझना होगा कि मार्केट किस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं या किस तरीके से हम उसको एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। अब आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखनी है, पहले उनकी लिस्टिंग कर लो। देखो वीडियो ध्यान से देखो
और पसंद आया तो यार प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करना। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि आप क्या करोगे, ग्लोबल मार्केट को पहचानोगे। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले आपका काम क्या था, आपने ग्लोबल मार्केट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक, दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा मैंने ये बोला कि आप प्री मार्केट के अंदर क्या करोगे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखोगे। थर्ड मैंने क्या बोला आपको, थर्ड मैंने बोला कि भाई आप FII DII का डेटा देखोगे कि भाई उनका डेटा किस तरीके से काम कर रहा है। और फोर्थ क्या है, फोर्थ के अंदर आप क्या करने वाले हो यहाँ पर कि हमारा जब मार्केट ओपन हो गया तो अब मार्केट ओपन के बाद हमें क्या क्या चीज़ें देखना है। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ मुझे देखनी दोस्तों, वो देखनी ये है कि पहला तो ये हो गया कि मार्केट के अंदर गैप डाउन और गैप अप क्या सिग्निफिकेंट हो रहा है या इनसिग्निफिकेंट हो रहा है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझो, फिर मैं इसको ओवरराइड करते जाऊंगा। जैसे मान लो, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, पहले आप यहां पर कोशिश करो समझने की एक एक चीज को। देखो, ये मान लो मार्केट का एक दिन है, मार्केट ने क्या किया है, गिरता गया मार्केट। अब दूसरे दिन मार्केट ने के अंदर यहाँ पर जो लास्ट की क्लोजिंग होती है, इसको ध्यान से समझना। लास्ट की क्लोजिंग पर कौन बैठा है, यहाँ पर ज्यादा करके सेलर और बायर दोनों बैठे हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो क्लोजिंग होता है उसमें पोजीशन कैरी फॉरवर्ड दोनों करते हैं। ऊपर देखोगे तो यहाँ पर सेलर बैठा है, ऊपर देखोगे तो यहाँ पर सेलर बैठा है, यहाँ पर सेलर बैठा है, लेकिन नीचे बायर और सेलर दोनों बैठ के मजा ले रहे हैं कि भाई मार्केट कल जैसे खुलेगा। अब मान लो कि FII DII का डेटा मैं देखता हूं, तो ये दिन कौन सा था, ये 27 तारीख का दिन था। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ग्लोबल मार्केट देखूंगा। ग्लोबल मार्केट मान लो नॉर्मल है, प्री मार्केट देखा नॉर्मल है। अब मैं यहाँ पर FII DII का डेटा देखूंगा कि एक्चुअल में FII DII क्या करना चाह रहा है। तो मैं चलूंगा वाई टेट्रा पर, यहाँ पर जाऊंगा FII DII के पार्टिसिपेंट्स वाई पर। अब मुझे 27 तारीख का मार्केट देखना है, तो मैं यहाँ पर 27 तारीख मार्केट के अंदर देख सकता हूँ यार कि यहाँ पर तो मार्केट के अंदर FII भी शॉर्ट किया हुआ है, प्रो तो और शॉर्ट किया हुआ है। तो मेरा एक व्यू बन गया कि भाई अगर मार्केट इस तरीके से कुछ काम कर रहा है तो मेरा सबसे पहला व्यू ये रहेगा कि अगर मार्केट इनसिग्निफिकेंट गैप डाउन या गैप अप करता है, इनसिग्निफिकेंट मतलब कि सेलर प्रभावी ज्यादा है और मार्केट नॉर्मल खुला है। यहां तो खुला नहीं मार्केट कि यहां पर जो सेलिंग की है वो तुरंत अपनी पोजीशन काटेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट तो वहीं कहीं खुला है। तो मेरे दिमाग में क्या बजेगा जानते हो, मेरे दिमाग में सबसे पहला जो घंटी बजेगा वो बनेगा कि भाई सेलिंग साइड में अभी हम लोग काम करेंगे। तो मैंने क्या किया, उस दिन आपने देखा होगा मैंने PNL डाला है, तो मैंने यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड किया और टिल दिस लेवल तक हमने अपने प्रॉफिट को बुक किया। अब आज के दिन मार्केट क्या किया है, आज के दिन मार्केट ने यहां पर देखो बायर के स्टॉप लॉस यहां पड़े होंगे और यहां पर सेलर और बायर दोनों बैठे होंगे। ये आप सब लोग को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हर वीडियो में बताते आऊं, आज से नहीं 1-1.5 साल पहले से मैं आपको ये वीडियो समझा रहा हूं कि जहां भी क्लोजिंग करता है मार्केट वहां सेलर बायर होते हैं। अब मार्केट के अंदर हमें दूसरा पॉइंट क्या चेक करना है, दूसरा पॉइंट हमें ये चेक करना है, इसको मैं ओवरराइड कर रहा हूं 4.2 कि मार्केट के अंदर अब हमारे FII DII किस तरीके से काम किए हैं और 4.3 कि SL कहां पर होगा उनका, SL हंटिंग। ठीक है, तो देखो कैसे काम करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर सिंपल जाऊंगा आज का दिन, आज मेरा दिन 28 तारीख है तो मैं 28 तारीख पे क्लिक करूंगा। 28 तारीख पे मुझे पहले 27 तारीख का आपको दिखाता हूं मैं। 27 का आप देखोगे तो यहाँ पर हेविली शॉर्ट किया गया था, लेकिन 28 तारीख का अगर आज का मैं डेटा चेक करूं तो यहाँ पर FII तो हेविली शॉर्ट किया, प्रो थोड़ा सा कम शॉर्ट किया था, बट ओवरऑल मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बना हुआ है। तो मंडे के लिए अगर मुझे मूड बनाना है तो मंडे के लिए मैं क्या सबसे पहले ट्राई करूंगा, देखो मेरे दिमाग में ये तो घंटी बज चुकी है यार कि यहाँ पर सेलिंग साइड में सेटअप बनाया गया है, ये जो मूव आया है इसमें रिटेल ट्रेडर ने अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया है, लेकिन FII और प्रो ने क्या किया, यहाँ पर शॉर्टिंग पोजीशन को क्रिएट किया है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर मार्केट सिग्निफिकेंट गैप अप खुल गया तो मेरा व्यू इंटैक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर मार्केट को वेट करूंगा कि मार्केट के अंदर क्या फिर से FII प्रो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन यानी सेलिंग साइड में पोजीशन बना रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं बनाएंगे तो मैं सतर्क हो जाऊंगा, मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुले और मार्केट के अंदर फिर वही मुझे दिख रहा है कि मार्केट लोअर लो बनाया जा रहा है, एक तो मार्केट का इस तरीके से देखो पैटर्न होता है, ये हायर हाई का पैटर्न है, एक मार्केट का इस तरीके का पैटर्न है, एक लो यहां बनाया फिर उसके नीचे एक लो यहां बनाया, तो ये पैटर्न बुलिश पैटर्न है, ये पैटर्न भी रिस्क पैटर्न है। लेकिन ये पैटर्न से ज्यादा इस पर फोकस करो जो मैं आपको भी समझा रहा हूं कि मार्केट के अंदर गैप अप हुआ मान लो मंडे के दिन, तो मेरा व्यू क्या होगा, मैं यहां पर सी करूंगा, देखूंगा अगर मार्केट को दबाया जा रहा है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक पुल बैक पर मैं यहां पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड लूंगा। मान लो अगर मार्केट सेटअप पे खुला यानी फ्लैट खुला तो पहला ट्रेड गैप डाउन का, मतलब नीचे साइड का। अगर गैप डाउन खुला,
अब गैप डाउन के अंदर भी एक कहानी सुनो, बहुत मजेदार कहानी आपको समझाता हूं। अगर बहुत मेजर गैप डाउन हो गया तो मान लो 200-250 पॉइंट गैप डाउन हो गया, क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सौरभ भैया फिर सेलिंग करेंगे? नहीं नहीं नहीं, यही गलती है भाई। मैं मानता हूं कि यहां पर FII DI सेलिंग किया, लेकिन वो बुकिंग भी तो करेगा। तो मेजर गैप डाउन के अंदर हमें क्या है, कॉन्ट्रा ट्रेड खोजना है, क्योंकि यहां पर बुकिंग होगा तो यहां पर जो सेलर है उनके स्टॉप लॉस को निकालने मार्केट जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। कोशिश करो फ्लैट खुले डाउन जाओ, गैप अप खुले सेलिंग है गैप डाउन जाओ, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन खुले तो प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में ये लोग रहेंगे, तो यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड लो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैंने आपके सामने यहाँ पर क्लियर कर दिया। सो गाइज, कैसी लगी आपको वीडियो? मुझे पता है कि इन 5 तरीकों या 4 तरीकों से आप अपने ट्रेडिंग को एक नया आयाम देंगे। देखिए, ट्रेडिंग के अंदर हर दिन एक नई लर्निंग है, हर दिन आपको सीखना समझना है, और अपने व्यवहार के अंदर रिस्क रिवार्ड, आपकी प्रोफाइलिंग, अपने ऊपर टाइम दीजिए, सोचिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कैसे एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता हूँ, और अलग अलग ट्रैप से बचने की कोशिश करिए। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक नया दिशा जरूर देगा मार्केट के ट्रेंड को पकड़ने में। आपकी क्या राय है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और www.iotntrader.in पर जाकर आप अपकमिंग कोर्सेज, अपकमिंग बैचेज में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।